यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन और जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी भी तरह का जुआ हानिकारक होता है। कृपया जुए से दूर रहें और जिम्मेदारी से काम लें। गैम्बलिंग करते वक़्त जब हारने लगते हो, तो गुस्से में बड़ी-बड़ी बेट खेलने लगते हो। तो मेरे भाई कभी भी बड़ी बेट मत खेलना, वरना आपको बड़ी ही तकलीफ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज की वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। छोटी-सी शायरी से आपको समझाता हूँ कि जुए में बड़ी बेट कराए कांड, फिर मुरझाए चेहरा और फट जाए गांड। बहुत सारे लोगों को इसी शायरी से समझ आ गया होगा, जिनको नहीं समझ आया, उनको और डिटेल में मैं समझाता हूँ। मेरे भाई, जुए की बड़ी बेट बवासीर की तरह होती है। अगर आपको बवासीर हो जाए और बड़ी बेट लेने की लत लग जाए, तो आप कभी भी चैन से और सुकून से नहीं रह पाओगे। क्योंकि बड़ी बेट हारने के बाद और गांड में बवासीर होने के बाद कोई इंसान सुकून से रह नहीं पाता, चैन से बैठ नहीं पाता। बड़ी बेट से आप तौबा-तौबा कर लो, वरना दुनिया वाले आपके लिए हाय तौबा करेंगे। बड़ी बेट लेने के बाद समाज में आपकी बड़ी ही बेइज़्ज़ती होगी, क्योंकि बड़ी बेट लेने के बाद समाज वाले आपको बोलेंगे हारने के बाद, "इसको तो पैसे की वैल्यू नहीं थी, साला पैसे हार गया।" बड़ी बेट बड़े लंड के समान होती है। बड़ी बैट अगर आप लोगे, बड़ा लंड अगर आप लोगे, तो आपकी गांड और घमंड दोनों ही टूट जाएँगे। बड़ी बैट उस कुल्हाड़ी की तरह है, जिस पे चाहे आप गांड लेके गिरो या आपकी गांड उस कुल्हाड़ी पर गिरे, दोनों ही कंडीशन में गांड आपकी ही फटनी है। तो मेरे भाई, बड़ी बैट आप कभी ना खेलें, वरना आप हर बारी जाएँगे पेले। बड़ी बैट देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, और जब खेलो तो बहुत बुरी तरह से फटती है। बड़ी बैट खेलने से टारगेट तो जल्दी पूरे होते हैं, पर बड़ी बैट खेलने के बाद आप भी टारगेट बड़ी जल्दी होते हो। अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो 100 काले घोड़े भाग रहे हैं, उनके बीच में एक सफ़ेद घोड़ा भाग रहा है, तो क्या वो अलग से हाइलाइट होगा? नहीं होगा। आप भी बोलोगे, हाँ होगा। ऐसे ही आप 100 छोटे प्लेयरों में बड़ी बैट खेल रहे होगे, तो गेम वालों की नज़रों में आप टारगेट होगे, आप बड़े प्लेयर हो, तो कभी भी आपको बड़ी बैट नहीं खेलनी है। बड़ी बैट खेलने के बहुत सारे नुकसान हैं, आगे आपको बताता चलूँगा। चाहे अकेले खेलो या भीड़ में खेलो, बड़ी बैट लेने की गलती मत करना। पहले जो कसिनो थे, एल्गोरिदम पे, सॉफ्टवेयर पे चलते थे, पर आजकल एआई का ज़माना है, और एआई बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। बड़े प्लेयरों को परफेक्ट नो से मारा जाता है। जब से एआई आया है, तब से बड़े-बड़े प्लेयरों को चुन-चुन कर, छाँट-छाँट कर हराया जा रहा है। आप भी कभी नोटिस करें ना, अगर आप बगारत गेम खेलोगे, तो जब आप बड़ी बेट लगाओगे, तो आपके अपोज़िट में परफेक्ट 9 लाकर आपको हराया जाता है। तो बड़ी बेट लेने की कभी भी गलती मत करना, भूल से भी बड़ी बेट आपको नहीं खेलनी। चाहे आप हार भी रहे हो, तो गुस्से में बड़ी बेट मत खेलने लग जाना। जब से एआई आया है, एआई नहीं पता, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जब से गैम्बलिंग के पास आई है, तब से बहुत प्लेयर हार रहे हैं, और एआई का बस काम है कि एक बार प्लेयर को हराना है, चाहे प्लेयर छोटा हो या बड़ा, एक बार हार जाएगा तो लॉस रिकवरी के चक्कर में फँस जाएगा। गैम्बलिंग वालों को पता है कि एक बार हरा दो, उसके बाद तो बंदा फँसा रहेगा, लॉस रिकवरी अपना हारा हुआ पैसा निकालने के चक्कर में फँसा रहेगा, गुस्से में और ज़्यादा खेलेगा, एक ही दिन में लॉस रिकवरी करने के बारे में सोचेगा, बड़ी-बड़ी बेट खेलेगा गुस्से में और हारता रहेगा। तो मेरे भाई, उनके जाल में मत फँसो, एक ट्रैप होता है, एक दिन में कभी भी लॉस रिकवरी नहीं होती। गेम के अंदर ट्रेंड चलता है, और जब तक ट्रेंड आपका साथ देगा, जब तक आप छोटी बैट खेलोगे। जैसे ही अगर आप बड़ी बैट खेलने लग जाओगे, तो ट्रेंड आपके अगेंस्ट बनने लगेगा। तो मेरे भाई, छोटी बैट खेलो, ट्रेंड के साथ चलो, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। कसिनो हमेशा बड़े प्लेयर को टारगेट करता है, छोटे प्लेयर को कभी भी टारगेट नहीं करता। छोटे प्लेयर तो उनके लिए दामाद जैसे हैं, उनको वो कमाने का मौका देते हैं कि छोटे प्लेयर कमा लो छोटी-छोटी बैट लेकर, एक दिन तुम्हारे अंदर लालच आएगा, जब बड़ी-बड़ी बैट खेलोगे, तब तुम्हें टारगेट करेंगे। तो जब तक छोटी बैट खेलते रहोगे, बचे रहोगे, पैसा कमाते रहोगे। जिस दिन बड़ी बैट खेलोगे, टारगेट हो जाओगे, वो सब कुछ अपना बर्बाद कर दोगे। तो बड़ी बैट कसम खा लो कि बड़ी बैट नहीं खेलनी, क्योंकि बड़ी बैट जब आप खेलोगे, तो ज़िंदगी भर की कमाई हार जाओगे। जो ज़िंदगी भर कभी नहीं हारे, वो बड़ी बैट के चस्के में अपनी पूरी ज़िंदगी हार गए हैं। बड़ी बैट का चस्का बड़ा ही खराब है, एक बार जब बड़ी बैट का चस्का आपको लग गया, तो छोटी बैट आपसे खेली ही नहीं जाएगी, और आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो ज़िंदगी में कसम खा लो कि बड़ी बैट नहीं खेलनी। अगर हार भी रहे होगे, तो भाई बड़ी बैट नहीं खेलनी गुस्से में, या पूरा बैलेंस नहीं लगाना। छोटा-छोटा बैलेंस के और छोटी-छोटी बैट लोगे, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरे संसार की प्रॉब्लम है कि जब वो हारने लगते हैं, तो गुस्से में बड़ी-बड़ी बैट खेलने लगते हैं। दुनिया के हर गैमलर से जाकर पूछ लो जो लॉस में हो, कि आप पैसे कैसे हारे थे? कि भाई बैट को डबल करता चला गया, और काफ़ी बड़ी बैट मैंने खेली। बस यही रीज़न होता है। सभी लूज़र जो गैम्बलर हैं, जो भी हारे हैं, सबसे पूछ लो हारने का रीज़न क्या है? तो सबका सेम रीज़न होगा कि बड़ी बैट खेलकर हार गए। तो मेरे भाई, जब सारी दुनिया बड़ी बैट खेलकर हार रही है, तो बड़ी बैट लेनी ही क्यों है? तो बड़ी बैट खेलना छोड़ दो, छोटी-छोटी बैट बैट खेलोगे, तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। इतिहास गवाह है, बड़ी बैट खेलकर कोई अमीर नहीं हुआ, और बड़ी बैट खेलकर बहुत सारे लोग गरीब ज़रूर हो गए।
जो भी लोग गरीब हुए हैं या लॉस में हैं, सभी से जाकर पूछ लो, हारने का रीज़न एक ही मिलेगा, बड़ी बेट खेल ली थी, दिमाग खराब हो गया था, सारा बैलेंस एक साथ लगा दिया और ज़ीरो हो गया। तो बड़ी बेट भाई कभी भी मत खेलो। अमीर होने में बहुत टाइम लगता है, सदियाँ लग जाती हैं, पर बैलेंस ज़ीरो करने में बस 7 से 8 बैटें लगती हैं। बस 7 से 8 बैटें डबल करते जाओ, आपकी आईडी ज़ीरो हो जाएगी और जितनी बैट बड़ी होती जाएगी, उतने ज़्यादा कम चांस आपके हो जाते हैं जीतने के। तो मेरे भाई बड़ी बैट कभी खेलो ही मत, क्योंकि बड़ी बैट टेंशन में डाल देती है। 2 बैट फेल होते ही तीसरी बैट लगाते टाइम हाथ और गांड दोनों ही काँप रहे होते हैं और तीसरी बैट अगर फेल हो जाए तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली भी हो जाती है। तो मेरे भाई टेंशन वाले काम क्यों कर रहे हो? बड़ी बैट खेलो ही मत, क्योंकि जब आप बड़ी बैट खेलते हो तो आपका दिल भी काँपने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी धड़कनें रुक गई हैं। जब आप बड़ी बैट खेलते हो तो धड़कनें थम सी जाती हैं। तो ऐसा अगर आप बार-बार करोगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई बड़ी बैट खेलकर पैसा भी हार रहे हो और हार्ट अटैक लाने के चांस भी पैदा कर रहे हो। तो मेरे भाई ज़िंदगी प्यारी नहीं है, पैसा प्यारा नहीं है, तो भाई ऐसे ही मर जाओ। क्यों घुट-घुट कर और तड़प-तड़प कर मर रहे हो? मेरे भाई सारी जड़ बड़ी बैट है तो बड़ी बैट खेलना बंद कर दो। तो मेरे भाई इतना प्रेशर मत दो दिलो-दिमाग को, अगर बड़ी बैट खेलकर नहीं भी मरे तो हार्ट अटैक से मर जाओगे, दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो बड़ी बैट मत खेलो। इतना तनाव दिलो-दिमाग को मत दो। तनाव ओनली लिंग में अच्छा लगता है, ज़िंदगी के अंदर नहीं। अगर बड़ी बैट खेलोगे तो ज़िंदगी के अंदर ओनली तनाव बढ़ेगा और लिंग का तनाव घटेगा। ऐसे ही टेंशन में मर जाओगे। बड़ी बैट ने बड़े घर बर्बाद कर दिए और बड़े-बड़े घर छोटे कर दिए। एक बार मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा कि भैया गैम्बलिंग करके परिवार वालों के नज़दीक आ गया हूँ। मैंने पूछा कैसे? कि भैया पहले बहुत बड़ा घर था, सब लोग अपने-अपने कमरों में रहते थे। जब से गैम्बलिंग करनी स्टार्ट करी है, बड़ा घर बेच दिया, छोटे घर में आ गया हूँ। सब लोग आमने-सामने रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो नज़दीकियाँ बढ़ गई। तो मेरे भाई ऐसा काम मत करो, बड़ी बैट मत खेलो। बड़ी बैट से बड़े घर और बड़े-बड़े घर छोटे हो गए हैं। बड़ी बैट खेलने के बाद कितनों की गई जान और कितनों की निकल रहे हैं रोज प्राण। अगर रहना है खुश, या तो जुआ छोड़ दो या तो बड़ी बैट लेना छोड़ दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने जुआरी दोस्त के साथ शेयर कर देना और भूल कर भी बड़ी बैट मत खेलना।